में दो चीज़ें देखेंगे। एक है आपका लॉरेंज फोर्स और दूसरा है आपका मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज पार्टिकल्स किस तरीके से जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं तो वो क्या बनाते हैं। एक में सर्कुलर मोशन बना करता है और एक में हेलिकल मोशन करता है। तो ये दो चीज़ को हम इस वीडियो में देखेंगे और इन दोनों को अच्छे से आप लोग तैयार कीजिए। Lorentz force. Today we are, what is the Lorentz force? See here, before the Lorentz force, we discuss about something about the EF and MF, electric field and magnetic field. If the charge is in rest, if the charge is in rest, there is only electric force, but if the charge is moving, there are both electric force and magnetic force. मीन्स क्या है ये कि अगर कोई चार्ज जो है रेस्ट में है, ठीक है, तो वहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन अगर कहीं पर चार्ज मूव कर रहा है तो वहां पर आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है और वहां पर मैग्नेटिक फोर्स भी होता है। तो पहले इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें, हालांकि पहले भी कर चुके हैं। इसका हमने निकाला था रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। क्या पता किया था हम लोगों ने कि वी नो दैट आई करंट NQVD, NQVD मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे VD क्या था हमारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, N क्या था, नंबर ऑफ डेंसिटी था, और Q चार्ज है ना, पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है, I हमारा करंट है। तो I का फार्मूला हमने निकाला था I इज इक्वल टू NQVD, ठीक है। तो यहां पर I इज इक्वल टू, यहां पर ये क्या होता है, I करंट डेंसिटी I इज इक्वल टू करंट I अपॉन A, ठीक है, करंट I अपॉन A, करंट डेंसिटी I इज इक्वल टू यहां पर I इंटू A, और ये किसके बराबर होता है, ये हमने देखा NQVD के बराबर होता है, ठीक है। I इज इक्वल टू NQAVD, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NQAVD, यहां से ये स्मॉल I की वैल्यू निकाल लिया हमने, NQAVD। बोथ साइड वी मल्टीप्लाई बाय द स्मॉल एलिमेंट DL, एक स्मॉल एलिमेंट DL लिया जिसमें, और हमने दोनों तरफ ये DL से मल्टीप्लाई किया। ये IDL इज इक्वल टू NQAVD ओके। तो यहां पर देखिए वेलोसिटी को हम इंक्लूड कर रहे हैं। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक फोर्स DF इज इक्वल टू क्या होता है, IDL इन क्रॉस IDL क्रॉस B, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होता है। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, दो स्मॉल एलिमेंट DL है, लेंथ का जो जिस कंडक्टर में भी हमारा जो भी कंडक्टर हमने लिया हुआ है उसका स्मॉल पीस है वो DL है। तो ये DL और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और I से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मैग्नेटिक फोर्स मिल जाता है। तो जनरली ये आपका मैग्नेटिक फोर्स DF इज इक्वल टू आ गया N, यहां से NQADL VD इंटू B, BD इन क्रॉस प्रोडक्ट B। अब इसको और अगर हम समझें तो यहां पर नंबर डेंसिटी N किसके बराबर होती है, कैपिटल N अपॉन V, और कैपिटल N क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन पार्टिकुलर वॉल्यूम। यहाँ स्मॉल n का क्या मतलब है
कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए पार्टिकुलर वॉल्यूम। तो एन वॉल्यूम के लिए हमने क्या किया यहाँ पर ए इंटू डी एल। ए क्या है, एरिया है, लेंथ ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, और डीएल हमारा एक साइड आ गया। तो ये भी की जगह ये आ गया ए वॉल्यूम ए डी एल। ठीक है, अब ये अगर हम इस एन की वैल्यू निकालें तो ये क्या आ जाएगा, स्मॉल एन, ये क्रॉस कर देंगे, स्मॉल एन डी एल, ये आ गया स्मॉल कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन ए डी एल। अब ये डी एल पीछे हमने फार्मूला देखा, उसमें कैपिटल एन क्यू बी डी इंटू बी डी क्रॉस बी है पहले इक्वेशन से। सेकेंड यहाँ पर जो दिया हुआ पीछे इक्वेशन दिया, फोर्स ऑन वन चार्ज, अगर एक आपका यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ चार्ज, अगर एक चार्ज के बारे में बात करें तो एन की जगह वन आ जाएगा, यहाँ भी एफ इज इक्वल टू एन क्यू वी डी क्रॉस बी अपॉन एन। तो एन की जगह पर क्या जाएगा, दोनों जगह पर हमारा वन। तो ये फार्मूला फोर्स कितना लगेगा एक चार्ज के ऊपर, क्यू वी डी क्रॉस बी, है ना, वी डी क्रॉस बी। तो ये आ गया फोर्स आपका जो हमने निकाला कि इतना फोर्स लगता है किसके ऊपर, एक पार्टिकुलर चार्ज के ऊपर। ठीक है, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये किस में है, अगर ये v जो है यहाँ पर वेलोसिटी जो है, अगर x डायरेक्शन में ले रहे हैं आप, वी डी x डायरेक्शन में ले रहे हैं, और b जो y डायरेक्शन में ले रहे हैं, मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में है, ये आपका x डायरेक्शन है, y डायरेक्शन है, और ये z डायरेक्शन है। तो तीनों डायरेक्शन के हमने यूनिट कंपोनेंट ले लिया i j के। तो अगर vd, हमारा vd जो है x डायरेक्शन में लिया, और b जो है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स y डायरेक्शन में, तो f के अगर हम बात करें तो ये vd इंटू वी डी क्रॉस बी, ये i इंटू जे, और i क्रॉस जे कितना होता है k, और i इंटू जे इज इक्वल टू k, और इस डायरेक्शन में i इंटू जे इज इक्वल टू हो जाता है मैथमेटिकली जीरो। i क्रॉस जे की वैल्यू होती है जीरो। तो फोर्स कितना हो गया, जीरो। कहने का मतलब क्या है कि जब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ध्यान दीजिए, इफ देयर इज नो वेलोसिटी, इफ देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स, अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी भी नहीं होगी, और इफ चार्ज इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगर चार्ज जो है आपका करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब थीटा उसमें जीरो हो जाएगा, तो फोर्स भी हमारा जीरो हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि अगर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए फॉर द बेस्ट मैग्नेटिक फोर्स, द चार्ज पार्टिकल शुड बी परपेंडिकुलर, क्या होना चाहिए, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आया आपका, ये चार्ज के बारे में हमने देखा कि ये चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो कितना फोर्स अप्लाई करते हैं। लेकिन जो लॉरेंज फोर्स जिसके बारे में कहा गया है, लॉरेंज फोर्स क्या होता है, दोनों, क्योंकि ये मोशन कर रहा है, चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फाइंड किया था, क्या होता है, दैट विल बी Q इंटू E, और मैग्नेटिक फोर्स कितना आया हमारा, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। ये बी डी क्रॉस बी की जगह पर यहाँ पर V क्रॉस B कर दिया हमने। तो ये यहाँ से दोनों से हमने Q कॉमन ले लिया, तो Q इज इक्वल टू E प्लस V क्रॉस B। अब यह एक आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला है लॉरेंज फोर्स के लिए, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये, और इसी फार्मूले से हम लॉरेंज फोर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा पार्ट है आपका मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, उसी से रिलेटेड, यह भी पार्ट उसी से रिलेटेड है। मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि जब कोई भी पार्टिकल, पार्टिकल मीन्स चार्ज पार्टिकल, किसी फील्ड में एंटर करता है। अब किस तरीके से फील्ड में,
यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो when a charge entering the perpendicular in the magnetic field, its move in circular path। क्या होता है कि जब चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटरिंग करता है, ध्यान रखिए, तो उसका मोशन किस तरीके से रहता है, सर्कुलर पाथ के रूप में। बट इफ इट इज एंटरिंग एट एनी एंगल थीटा, अगर किसी एंगल थीटा से वह एंटर करता है तो वो किस तरीके का मोशन करता है, हेलिकल मोशन करता है। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है और वह मूव कर रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। देखिए ये मैग्नेटिक एफ बी मतलब मैग्नेटिक फोर्स है और ये आपकी वेलोसिटी है, ये एक दूसरे के साथ जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। आप यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल से डायरेक्शन पता कर सकते हैं। हर पॉइंट पर आपको मालूम है कि यहाँ पर जब यह जो है इस तरीके से एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, तो हर पॉइंट पर, चाहे आप किसी भी एलिमेंट पॉइंट पर ले लें, छोटे छोटे पार्टिकल पर ले लें, तो वो इसका इसी तरीके से ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे। तो जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो ये जो मोशन होगा आपके धीरे 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 कर्व शेप लेता जाएगा और ये एक सर्कुलर फॉर्म बनाएगा, ठीक है। तो व्हेन ए चार्ज एंटरिंग परपेंडिकुलर, और हम कह सकते हैं सर्कुलर मोशन अगर वो कर रहा है और उसकी वेलोसिटी v है, देन वी नो दैट कोई भी पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन करता है उसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और वह किसके बराबर होता है, चार्ज किसके प्रोडक्ट के बराबर होता है, चार्ज, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। लेकिन आपने पहले क्या पढ़ा हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, एम भी स्क्वायर अपॉन आर। ये आपका एम भी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है, और ये किसके बराबर होता है, इस क्यू भी इंटू बी के बराबर होता है। तो यहाँ पर इन दोनों फार्मूले से हम कई चीजें पता लगा सकते हैं। क्या क्या पता लगा सकते हैं, ये भी से भी कट जाएगा एक, तो भी अगर निकालना चाहें हम तो ये आर इसके साथ आ जाएगा, क्यू भी बी आर अपॉन एम, तो ये आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर यहाँ पर आर आप फाइंड करना चाहें, अगर आप आर फाइंड करना चाहें तो आर भी निकल सकता है। कैसे निकल जाएगा, ये बी से बी कैंसिल हो गया, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये क्यू बी बी ये नीचे आ जाएगा, बी कैंसिल हो गया, क्यू बी नीचे आ गया, तो आर इज इक्वल टू एम बी अपान क्यू बी आ गया, ठीक है। और क्या ये देखिए है क्या, ये वेलोसिटी है और ये आर क्या है, रेडियस। आप इस सर्कल का, इस सर्कुलर पाथ पर घूमते हुए पार्टिकल कितने सेंटर पर कितने रेडियस से घूम रहा है उसको पता लगा सकते हैं। और वेलोसिटी का मतलब है कि सर्कुलर पाथ पर वो कितनी वेलोसिटी से कितनी तेजी के साथ मूव करेगा, ठीक है। आपने एक चीज और पढ़ा हुआ है यहाँ पर कि एंगुलर वेलोसिटी, जब कोई भी पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसकी एक एंगुलर वेलोसिटी होती है जिसको आप ओमेगा कहते हैं, और ओमेगा किसके बराबर होता है, v अपॉन आर के बराबर होता है। तो ये v और r को डिवाइड करेंगे तो ये एक नया फार्मूला आपको मिलेगा, क्यू बी अपॉन एम, क्यू बी अपॉन एम। तो ये इस फार्मूले से आप एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। और इसको हम देखें एंगुलर वेलोसिटी को अगर टाइम पीरियड के साथ जोड़ना चाहें तो आपको मालूम है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी। तो यह जो है ये क्यू बी अपॉन एम किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी के बराबर हो जाएगा। 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। तो यहां से आप टी वैल्यू निकाल सकते हैं, टी मीन्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आप पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टी इज इक्वल टू ये जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी आ गया। और अगर आप चाहें
कि इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में आपने क्या रिलेशन पढ़ा है कि v इज इक्वल टू 1/t। तो v निकालना चाहें इसी फार्मूले से तो इसको ऊपर रिवर्स कर दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दीजिए, तो ये पता लग सकता है आपका कि v इज इक्वल टू 1/t। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू QB/2πm। मतलब ये भी आप टाइम पीरियड के साथ निकाल सकते हैं, पहले आपने निकाला हुआ है। इसको हम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज में भी रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया देखा आपने, v इज इक्वल टू QB/2πm। इसी के बाद यहाँ पर जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो सर्कुलर मोशन करता है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करता है चार्ज पार्टिकल, व्हेन द चार्ज इज नॉट एंटरिंग द परपेंडिकुलर, देन क्या होता है, इसका मोशन जो होता है हेलिकल मोशन होता है, जैसा कि दिखाया गया है इस फिगर में। हेलिकल मोशन आपकी बुक में कैसा दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है यही मोशन। कहने का मतलब क्या है कि यह सर्कुलर पाथ नहीं होता है इसका, ठीक है, यह हेलिकल मोशन होता है। या तो आप इस तरीके से, हेलिकल मैंने इस फिगर को इस तरीके से इसलिए दिया कि ये आपकी बुक में सीधा दिया हुआ है, ये ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। हमने इसको एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट में डिवाइड करके हमने ये दिखाया है कि जैसे यहां से ये पार्टिकल स्टार्ट करता है ओरिजिन से, तो देखिए ये इसका हेलिकल मोशन, ये पाथ रहता है, ये आपका 1 राउंड कंप्लीट हो गया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ से दूसरा राउंड ये मूव करेगा, ये आपका दूसरा राउंड हो जाएगा। तो जैसे दूसरे राउंड में इस का ये एंड, एक सिरा, दो पाथ, किसी समय एक ही जगह पर ये जो डिस्टेंस आएगा इसको हम कहते हैं पिच। क्या कहते हैं, पिच। बता रहे हैं डेफिनेशन आपका लास्ट में मैंने लिखा हुआ है। तो पिच क्या होता है, पिच इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। वेलोसिटी को अगर टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको पिच मिल जाता है। और वेलोसिटी यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने कहा कि यह एक किसी एंगल से मूव करेगा, एंटर करेगा, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल से मूव करेगा, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे। 90 डिग्री होगा तब तो वो सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन किसी एंगल से मूव करेगा तो हमको लेना पड़ेगा उसका कंपोनेंट v cos थीटा। ध्यान रखिएगा, v cos थीटा और t की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया 2πm/QB। तो ये पिच आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। पिच होता क्या है कि पिच इज इक्वल टू, ये फार्मूला आ गया 2πm cos θ/QB, डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग में वो कितना डिस्टेंस मूव करता है किसी भी समय, एनी टाइम, किसी भी समय, दो पिच के बीच, दो ये सर्कुलर ये जो लूप दिए हुए हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम पिच कहते हैं। तो या तो यहां से यहां तक का लेंगे आप, या फिर यहां से यहां तक का लेंगे, कोई भी ये डिस्टेंस जो है पिच कहलाता है। तो पिच क्या होता है, दैट इज द डिस्टेंस मूव अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन इज कॉल्ड अ पिच। एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस वो कवर करता है उसको हम पिच कहते हैं। तो इसके द्वारा आप पिच भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा पार्ट था यहाँ पर, ठीक है। ये छोटा सा पार्ट मैंने दो लिया है। तो एक तो आपको ये लॉरेंज फोर्स मैंने बताया, और दूसरा है आपका ये मोशन। दोनों प्रकार के मोशन, जब सर्कुलर मोशन करता है तब, और जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तब जब 90 डिग्री के साथ मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा। मूविंग चार्ज की बात हो रही है, रेस्ट चार्ज में जीरो होता है, ध्यान रखिएगा, फोर्स भी जीरो होता है और मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। लेकिन अगर मूव कर रहा है तो अब दो उसकी कंडीशन आती है, या तो किसी 90 डिग्री के साथ मूव करेगा या फिर किसी एंगल से मूव करेगा। तो 90 डिग्री में पहले वाले डेरिवेशन में आपने देखा
कि वह मूव कर रहा है तो वो सर्कुलर पाथ बन रहा है, और जब वो 90 डिग्री से नहीं कर रहा है तो वह किस तरीके का मोशन करता है, हेलिकल मोशन करता है। ये ध्यान दीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद आगे देखा जाएगा।